अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। आज हम 36 डे पर पहुंच गए हैं। 36वां दिन है आज हमारा। तो इससे पहले मैंने 35वें दिन में भी हिदायत और हुक्म वाले सेंटेंस करे थे। ये बी वाला हिस्सा है। पहले वाला इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर है, ये अब बी वाला है। ठीक है ना। तो इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है जो हम आम जिंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं। तुम्हें जाओ, गो योर सेल्फ। तुम ही जाओ, गो योर सेल्फ। तैयार रहना, बी रेडी। लैम्प जलाना, लाइट द लैम्प। लाइट खोलो, स्विच ऑन द लाइट। लैम्प बुझा दो, पुट ऑफ द लैम्प। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। किसी को भेजकर उसे बुलाओ, सेंड फॉर हिम। इनको अपना काम करने दो, लेट दिस पीपल डू देयर वर्क। हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना। आजकल तो हम बहुत कई बार बोल रहे हैं ना, हाथ धो लो, तो वॉश योर हैंड्स। जल्दी आओ, कम सून। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। वापस जाओ, गो बैक। देर मत करो, डोंट डिले, डोंट बी लेट। पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विद अ पेंसिल। कलम से लिखो, राइट विथ अ पेन। दूसरों की नकल ना करो, डोंट कॉपी अदर्स। कोई किराए की मोटर कर लो, हायर अ टैक्सी। कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट। आग बुझने न देना, कीप द फायर गोइंग। घोड़े को घास डाल दो, फीड द हॉर्स विथ ग्रास। जाओ, नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। मुझे खबर देना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। बूट को कस कर बांधो, टाइटन योर शू लेस। सेहत को बिगाड़ कर मत पढ़ो, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तफसील के साथ लिखो, तफसील के साथ ख़त लिखो, राइट अ डिटेल्ड लेटर, राइट अ लॉन्ग लेटर। मुस्तकबिल में ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन फ्यूचर। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल बोलते हैं ना, आगे ऐसा मत करना, तो बोल सकते हैं हम ये डोंट डू सो इन फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। लेट दिस नॉट हैपन इन फ्यूचर। तुम खुद खत डाल कर आओ, पोस्ट दिस लेटर योर सेल्फ। वक्त के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। इधर उधर की बातें ना करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स। ख़राब आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ, चू योर फूड वेल। दांतों को ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। बकबक न करो, डोंट चैटर, डोंट टॉक नॉनसेंस। हर चीज़ करीने से रखो, बोलते ना हर चीज़ सलीके से रखो। अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर या कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। स्याही से लिखो, राइट इन इंक। बेवकूफ़ मत बनो, डोंट बी सिली। मेहमानों की खिदमत करो, लुक आफ्टर द गेस्ट। तुम अपने काम में ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। दोनों हाथों से पकड़े रहो, होल्ड विथ बोथ हैंड्स। मुल्क की खिदमत में जान दे दो, सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड या कंट्री। ये ऐसे बोल सकते हैं ना, सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द कंट्री। ठीक है। काम में रुकावट मत डालो, डोंट होल्ड अप द वर्क। बुरी आदतों से होशियार रहना चाहिए, बी केयरफुल अगेंस्ट द बैड हैबिट्स। कंप्यूटर रीसेट करो, रीसेट द कंप्यूटर। इस रेस गाड़ी को रखो। रेस गाड़ी यानी खुला बोलते हैं ना, छुट्टे पैसे, तो कीप द चेंज। ठीक है ना, रेस गाड़ी याद रखिएगा, कीप द चेंज बोल के हम। अब ये हमारा जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका रिवाइज है, रिवीजन है ये। बराए याददाश्त, टू रिमेंबर। अंग्रेजी में पुट फैल का मानी होता है रखना, पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन ये बात काबिल तवज्जो है कि प्रीपोजिशन के जोड़ने से पुट के कैसे अजीब व गरीब मानी बन जाते हैं। मसलन मुंदज़ेल जुमलों को तवज्जो से पढ़िए। पुट डाउन का मतलब है लिखना, प्लीज़ पुट डाउन ऑल डेट आई से। तो यहाँ पर पुट डाउन का मतलब है लिखना।
जो मैं कहता हूँ उसे लिख लीजिए। नोट डाउन भी कहते हैं, पुट डाउन भी कहते हैं ना। पुट फॉरवर्ड का मतलब है पेश करना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है जो ही हेजिटेटेड टू पुट फॉरवर्ड हिज प्लान, यानी वो अपनी प्लानिंग पेश करने में हिचकिचाया। पुट ऑफ का मतलब है मुलतवी करना। तो फॉर वांट अ quorum द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। सामीन की कमी की वजह से मजलिस मुलतवी कर दी गई। पुट ऑन का मतलब है कपड़े पहनना। यहाँ पर पुट ऑन का मतलब है ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन द ईद डे। तो इसने ईद के दिन नए कपड़े पहने। तो हम सब ने भी ईद के दिन नए कपड़े पहने ना, तो पुट ऑन करेंगे तो क्लॉथ्स, यहाँ पर कपड़े पहनने का मतलब हुआ। यहाँ पे पुट आउट का मतलब है बुझाना। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग को बुझा दो कहीं ये आसपास फैल न जाए। यहाँ पर पुट ऑफ द फायर का मतलब आग बुझा दो, है ना। यहाँ पर ही पुट ऑन न्यू क्लोथ्स का मतलब उसने नए कपड़े पहने। ठीक है, यहाँ पर पुट ऑफ का मतलब मुलतवी कर दी, मैंने ख़त्म कर दी गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने पुट फॉरवर्ड, उसने पेश नहीं किया। ही हेजिटेड टू पुट ऑफ हिज प्लान, उसने अपना प्लान पेश करने में हिचकिचाया, है ना। तो पुट ऑफ के मतलब लगाकर कुछ प्रोपोजिशन लगाकर अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो पुट ऑन का, पुट का मतलब इंग्लिश में जो है हमारा ये फेलेस का मतलब होता है रखना। और रखने में हम डाउन लगा लिए, फॉरवर्ड लगा लिए, ऑफ लगा लिए, ऑन लगा लिए, तो उसके नए नए मायने बन जाते हैं, मतलब अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इनका भी इस्तेमाल कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। आप लोग इसको बाय हार्ट कीजिए और अच्छी तरह से याद करके डेली रूटीन में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। और हिचकिचाहट आपकी ख़त्म हो जाएगी, रोज़ाना पढ़ेंगे। किसी अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड या कज़िन वगैरह के साथ बोलिए, अपने जानने वाले के साथ बात कीजिए और अपनी हेजिटेशन ख़त्म करके और फिर उसको अपना इस्तेमाल में लाइए ना, ताकि आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे इंग्लिश, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इंग्लिश सीखने वाले, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको पहुँचाइए मेरी वीडियो, उन तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।